गड्डी का नीचे बैठे अपन और सभी यहाँ पर बैठे हैं। अब धुआं हो रहा है बहुत ज़्यादा, आग खाने लग गया। मैं आपको पंडित जी फोन क्यों करके कर रहा। हम वो बात करेंगे जो सबके लिए समान रूप से लागू होती हैं। खाना सभी खाते हैं, पानी सभी पीते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और खाना खाने से ही भूख मिटती है, पानी पीने से ही प्यास मिटेगी। तो हम उन्हीं बातों करेंगे जो सब पे लागू होते हों। जो किसी एक बात पे, एक आदमी पे लागू हो, दूसरे पे ना लागू हो, उस बात को करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो एक कहानी सुनाता हूँ मैं। एक गांव में एक किसान था और उसका एक लड़का था। उसकी उम्र 15-16 साल रही होगी और दोनों बाप बेटे खेत में काम कर रहे थे। खेत में काम करते करते उस 15-16 साल के लड़के को सांप ने काट लिया और सांप के काटने के बाद उस किसान का जो बेटा है वो मर गया। उस किसान ने अपने बेटे की लाश को जो है एक साइड में रखा और फिर से काम करने लगा। और वहाँ पर कोई आया तो उसको बोला कि भाई मेरे घर पर मेरी पत्नी है, वो खाना लाने वाली होगी, उसको बोल देना कि आज केवल 2 ही आदमी खाना लाए। तो उसने जाके सूचना दी उसकी पत्नी को। उसकी पत्नी भी बहुत समझदार थी और यह सुनते ही समझ गई कि कुछ ना कुछ घटना घट गई है। तो वह 2 आदमियों का खाना लेकर आई और उसने देखा कि वहाँ खेत में उसके बेटे की लाश पड़ी है। तो वो किसान और उसकी पत्नी दोनों ने पहले खाना खाया। खाना खा चुकने के बाद फिर अपने बेटे का अंतिम संस्कार किया और इस तरह से अंतिम संस्कार करने के बाद फिर से अपने काम में लग गए। अब बताइए, नाना प्रकार के धर्म हमारे समाज में हैं। कोई हिंदू बोलता है, कोई मुसलमान बोलता है, कोई सिख बोलता है, कोई ईसाई बोलता है, और हर एक आदमी की इस घटना पर अलग अलग प्रतिक्रिया होगी अपने अपने हिसाब से। बहुत से लोग बोलेंगे अरे कैसे माँ बाप हैं, रोते ही नहीं है, सभी लोग ऐसे बोलेंगे ना। लेकिन क्या वो जो किसान है और उसकी पत्नी है, क्या वो मूर्ख हैं या समझदार हैं? जो रोते हैं वो मूर्ख हैं या जो नहीं रोते हैं वो मूर्ख हैं? तो इस तरह से हमें समझना चाहिए हर एक काम को करने से पहले उस काम का उद्देश्य क्या है, ये हमें ध्यान में जरूर रखना चाहिए। अभी इस कार्यक्रम को पदम बौद्ध हमारे बीच में बैठे हैं, उन्होंने बहुत जोर देकर यह कार्यक्रम रखवाया कि यहाँ के लोगों को अभी तक इस तरह के कार्यक्रम की कोई अनुभूति नहीं है, कभी उनके सामने हुआ नहीं है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर ऐसा कार्यक्रम हो, लोग कुछ ज्ञान हासिल करें। अंधकार से भरे हुए लोग हैं, तो ये कार्यक्रम यहाँ पे आप लोगों के बीच में जो हो रहा है वो पदम बौद्ध जी हमारे बीच बैठे हुए हैं, उनके प्रयासों से हो रहा है। उन्होंने एक बात और बताई कि घर के लोग चाहते हैं कि घर में हवन हो। तो हमने कोई बात नहीं, किसी की इच्छा है और कोई इच्छा पूर्ति होना तो अच्छी बात है, सबकी इच्छा पूर्ति होनी चाहिए। चलिए ठीक है, हवन किया, लेकिन हमारे दिमाग में एक सवाल है कि जो हवन किया, हवन का उद्देश्य क्या था? पता लगा कि हवन का उद्देश्य था घर की शुद्धि करना। तो शुद्धि का मतलब क्या होता है? साफ सफाई करना। हम साफ सफाई कब करते हैं? जब भी करेंगे जब घर गंदा होगा। अगर घर में कूड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, घर बिल्कुल साफ सुथरा है, तो क्या फिर भी हम साफ सफाई करने लग जाएंगे? उसकी झाड़ू लगाएंगे क्या उसमें? तो इस तरह से अगर हम असली तरीके से देखें, अच्छे तरीके से देखना चाहें, जानना चाहें कि शुद्धि है क्या, तो शुद्धि जो हवन से होने वाली है, क्या किसी को दिखाई दी कि हवन होने के बाद घर शुद्ध हो गया है या नहीं हो गया है? क्या किसी ने जान लिया? लेकिन जिस शुद्धि की मैं बात कर रहा हूं, जिस हवन की मैं बात कर रहा हूं, वह हवन जिस तरह से इस घर में हुआ होगा उस तरह का नहीं है, वह शुद्धि भी उस तरह की नहीं है। अगर मन, वचन और कर्म से व्यक्ति शुद्ध हो जाए, उसका आचरण शुद्ध हो जाए, तो कहने का मतलब यह है कि अभी कोई ऐसी उम्र नहीं थी कि उनका जाना आवश्यक हो गया था, लेकिन ऐसी बीमारी लगी जिससे कि उनका जाना आवश्यक भी था, जरूरी हो गया कि अब तो जाना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। परिवार चाहता था कि वो रहें, परिवार का कोई भी सदस्य ये नहीं चाहता था कि वो इस दुनिया से जाएं, लेकिन उनके इतना चाहने के बाद भी, रुपया पैसा खर्च करने के बाद भी, नाना प्रकार के इलाज करने के बाद भी वे इस दुनिया से चले गए। और उनकी जो बीमारी थी उसके पीछे एक कारण था, वह कारण को नष्ट करना बहुत जरूरी है, और आज हमारे समाज में वह कारण बड़े पैमाने पर फैल रहा है।
अभी यहीं पर जो है बाहर कुछ लोग जो हैं वो कुछ लोग हुक्का लेके बैठे हुए हैं, कुछ लोग बीड़ी पीते हैं, कुछ लोग तंबाकू खाते हैं, कुछ लोग शराब पीते हैं, और सबको पता है कि इसको खाने पीने से हमारे शरीर का नाश होने वाला है। तो अब बताइए कि जो हवन हुआ वह हवन, उस हवन के बाद क्या उस घर के लोगों ने अपने आचरण को शुद्ध कर लिया? क्या उन लोगों ने उस हवन के बाद यह निश्चय कर लिया कि अब हमारा घर शुद्ध हो गया है, अब यहां पर इस घर में किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए, कोई बीड़ी नहीं पिएगा, कोई गुटखा नहीं खाएगा, कोई शराब नहीं पिएगा? क्या ऐसा संकल्प किसी ने घर के सदस्य ने लिया? क्या हवन करने वाले ने ऐसा कुछ बताया कि भाई आपके घर में जो घटना घटी है उसके पीछे कुछ कारण थे, वो कारण दोबारा से घटित ना हो और कोई अल्पायु में न चला जाए, इसके लिए ये व्यवस्था करना जरूरी है कि वहां पर किसी भी प्रकार के नशे का नहीं होना चाहिए। तो शुद्धता किस बात की? बुद्ध बोलते हैं कि फंदनंग चपलंग चित्तंग दुरखंग दुर्निवार्यंग उजुंग करोति मेधावी उसुकारो व तेजनंग। अर्थात कि चित्त जो है चपल है, चंचल है, दुरक्षय है, बड़ी मुश्किल से सीधा होता है, इसकी बड़ी मुश्किल से रक्षा होती है। चित्त मतलब मन, ये हमारा मन ही तो है जो जितनी भी बीमारियां हमारे जीवन में आ रही हैं, जितने भी दुख हम भुगत रहे हैं, वो सारे दुख और सारी बीमारियों के पीछे ये हमारा मन है। हमारा मन बेकाबू है। कोई व्यक्ति नशा करता है, यह जानते हुए भी नशा करता है कि वह नशा करना उसके लिए किसी भी प्रकार से लाभकारी नहीं है, तब वो नशा क्यों करता है? और जो कोई गुटखा खाने वाला व्यक्ति है, गुटखा खाते वक्त जो है उस पर जो गुटखे का जो पैकिंग होती है उस पर चेतावनी लिखी होती है कि गुटखा खाना सेहत के लिए हानिकारक है। साथ में चेतावनी और लिखी होती है कि इससे कैंसर हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी गुटखा खाने वाला गुटखा खाने के लिए मजबूर है। कारण यह है कि उसके मन पर कोई नियंत्रण नहीं है, वह मन के नियंत्रण में है। जबकि होना चाहिए, अगर जीवन को आपने सुखी करना है, जितना ज़्यादा सुखी करना है उतना ही ज़्यादा आपका अपने मन के ऊपर नियंत्रण स्थापित होना चाहिए। तो शुद्धता की बात कर रहे हैं, तो शुद्धता किस चीज़ की? समाज की बात कर रहा हूं मैं, जीवन के सुख की बात कर रहा हूं, और वो बातें कर रहा हूं जिसमें हिंदू मुसलमान नहीं है, जिसमें किसी धर्म की कोई बात नहीं है। कोई मुसलमान बैठा हो तो वो मना नहीं करेगा, कोई ईसाई बैठा हो वो मना नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम धर्म कर्म की बात करते हैं कि हमें जो है धार्मिक होना चाहिए, हमें जो है पूजा करनी चाहिए, लेकिन धर्म क्या है? क्या इसको हम समझते हैं कि धर्म क्या है? क्या यहां पर बैठे हुए लोगों में से कोई जानता है धर्म क्या है? जानता है कोई? सुबह सुबह हर घर में, जिनके घर में मंदिर हैं उसमें धूपबत्ती लगा देना, आरती करना, फूल चढ़ा देना और घंटी बजा देना, गंगा जी नहा के आना, क्या ये सब धर्म है? बुद्ध कहते हैं कि सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त प्रयोदपन्नं एतं बुद्धानुशासनं, कि सभी प्रकार के पाप कर्मों का ना करना और सभी प्रकार के पुण्य कर्मों का करना, और अच्छे और बुरे यानी पाप और पुण्य के बीच के भेद को जानने के लिए अच्छे और सच्चे चित्त का निर्माण करना, यही धर्म है। अब बताइए, जो दुनिया के जो लोग हैं, कोई हिंदू कहता है अपने आप को, कोई मुसलमान कहता है, कोई ईसाई कहता है। मुसलमान कहता है कि मस्जिद जाना चाहिए, नमाज पढ़नी चाहिए, रोजे रखने चाहिए। हिंदू कहता है मंदिर जाना चाहिए, आरती करनी चाहिए, गंगा जी स्नान करके आना चाहिए। ईसाई कहते हैं कि गिरजाघर जाना चाहिए। क्या वो धर्म है? ये जो बुद्ध बोल रहे हैं वो जो धर्म है वो सब पे लागू होता है, चाहे ईसाई हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, सब पे लागू कौन सी बात होती है? एक हिंदू के लिए मंदिर में जाना सिर्फ हिंदू के लिए है, दूसरे लोग मंदिर नहीं जाएंगे। एक मुसलमान के लिए मस्जिद में जाना सिर्फ मुसलमान के लिए है, दूसरे लोग नहीं जाएंगे। एक ईसाई के लिए गिरजाघर में जाना सिर्फ एक ईसाई के लिए है, दूसरे लोग गिरजाघर नहीं जाएंगे। लेकिन बुद्ध ने जो कहा है उसको ईसाई भी करेगा, मुसलमान भी करेगा, हिंदू भी करेगा, और भी जितने लोग हैं, जो भी लोग संसार में जन्म ले रहे हैं मानव के रूप में, उन सबको वो आचरण करना ही पड़ेगा। अगर आचरण करेंगे तो सुखी रहेंगे, और आचरण नहीं करेंगे तो दुख को भोगने के लिए उनको मजबूर होना पड़ेगा। ऐसा है या नहीं है? सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त प्रयोदपन्नं एतं बुद्धानुशासनं, सभी प्रकार के पाप कर्मों का ना करना। ये तो कोई बड़ी बात नहीं कह रहा मैं, वो छोटी सी बात कह रहा हूं। पाप क्या है? अभी भंते जी ने 5 चीज बताए हैं। हत्या न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना, नशा न करना। ये 5 बातों पर भी आप जो है अगर 50% भी
आप अमल कर लो तो भी जो है आपका जीवन सुखी होने वाला है। यही धर्म है। तो हमारा जो धर्म है, हमारा धर्म मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? हमारा धर्म क्या किसी की बपौती है, किसी का उस पर अधिकार है? धर्म किसका है? धर्म किसका है? धर्म किसी एक व्यक्ति का नहीं है, धर्म सबका है। धर्म उसका है जो धर्म का पालन करेगा, जो इस बात को मानेगा कि पाप नहीं करना है, पुण्य करना है, गलत काम नहीं करने हैं, अच्छे काम करने हैं, ये धर्म है। तो जो इन बातों का पालन करेगा उसका धर्म हो जाएगा, और जो इन बातों का पालन नहीं करेगा उनका धर्म कभी नहीं हो सकेगा। जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, हुक्का पी रहे हैं, उनके सामने घटना घटी है, वो देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग विलाप कर रहे हैं, उनके परिजन दुखी हैं, क्या उनको अब भी कुछ समझाने की जरूरत है? इतना समझ में आ जाना चाहिए कि वो जो नशा पान कर रहे हैं उससे उनकी आयु कम हो रही है। कम से कम जितनी आयु उनको मिल सकती है उसे तो और ना गंवाएं। अब ये चीज़ और होती है, हमारे मन में जो है नाना प्रकार के दुख समाये होते हैं। जो भी हमारे सगे संबंधी हैं सब हमारे दुख का कारण हैं। हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं, दुख कैसे आ रहे हैं? हमारे जीवन में क्या क्या दुख है? जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणा भी दुखा, शोक परिदेव दो मनुष्य पाया सापी दुखा, ये ही विपयोगो दुखो अप्य ही संपयोगो दुखा, संख्यतेन पचुपादान खंदा भी दुखा। क्या है दुख? जन्म लेना दुख है। कोई भी बच्चा आपने देखा है कि कभी जन्म लिया हो उसने हंसने लगा हो? रोता है। और आदमी कब रोता है? जब उसको दुख होता है। तो जन्म लेना भी बहुत कष्टकारी है, बहुत दुख देता है। फिर उसके बाद जो है बुढ़ापा आता है, उम्र बढ़ती है, तो बुढ़ापे में आदमी को सुखी होता है क्या? नाना प्रकार की बीमारियां लगती हैं, दुख ही दुख है। रोग, आपके जीवन में जितने भी प्रकार के रोग हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, वो आपको दुखी करती हैं। और फिर उसके बाद जो है अंत में मृत्यु, यानी कि जब आदमी मरता है कोई सुखी नहीं रहता, कोई हंसते हुए नहीं मरता, सब लोग जो है रोते पीटते और दुखी होकर ही मरते हैं। ये जो दुख हैं ये सबके लिए हैं, इससे कोई बच नहीं सकता। इसके अलावा प्रियजनों का बिछुड़ना, यानी कि जो हमारे प्यारे हैं वे लोग जब हमसे बिछुड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो हमें दुखी करते हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारे पास रहे, लेकिन जैसे ही वो हमसे बिछड़ता है तो हमें दुख सताने लगता है। या हमारा बेटा है, जैसा कि किसान की कहानी सुनाई मैंने, 15-16 साल का लड़का था, उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन वो जो मृत्यु हुई है उसके बाद क्या उनके माँ बाप को दुख नहीं हुआ होगा? सबको दुख होता है। लेकिन हमारे समाज में हम देखते हैं कि बच्चे पैदा करने की चाह है, ये सब जानते हुए भी कि जिसको हम पैदा करेंगे वो एक दिन मृत्यु के गाल में समा जाएगा, और उसकी मृत्यु कब आनी है ये कुछ पता नहीं है। और सब जानते हैं कि वो मृत्यु कभी भी आ सकती है। हो सकता है कि बच्चा पैदा होते ही मृत्यु हो जाए उसकी, हो सकता है कि जवानी में मर जाए, हो सकता है बुढ़ापे में मर जाए, लेकिन उसके बाद भी हम जो है बच्चों की लाइन लगाते हैं। और विशेष तौर पे एक हमारे समाज में बहुत बुरी रीति है कि अगर गलती से पहला बच्चा लड़की हो गई तो उसके बाद फिर और समस्या पैदा हो जाती है, लड़का चाहिए। फिर दूसरी भी लड़की हो गई, लड़का तो चाहिए। फिर तीसरी भी लड़की हो गई, लड़का तो चाहिए। लाइन लगा देंगे और जब तक लड़का पैदा ना हो जाए जब तक चैन नहीं लेंगे। और जब लड़का पैदा हो गया, और लड़का जो है, लड़का पैदा क्यों किया? लड़का पैदा करने का कारण क्या था? किस लिए पैदा किया लड़का? क्या लड़का पैदा इसलिए किया था कि वो नशा करे? क्या लड़का पैदा इसलिए किया था कि वो पढ़ाई लिखाई ना करे? क्या लड़का पैदा इसलिए किया था कि बेरोजगार होकर घूमता रहे? आपने इतनी लड़कियों के बाद भी एक लड़का पैदा किया और उस लड़के से अब पूरा जीवन दुखी हैं, नशा पान करता डोल रहा है, कोई दुख, कोई सुख नहीं है परिवार को। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारे जीवन में जितने प्रकार के भी दुख हैं वो हमारे दुख हमारे मन से उत्पन्न हो रहे हैं। मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चप दुठेन भासती वा करोती वा ततो न दुख मनवेत्ति चक्कंग वह बहतो पदंग। जितने भी मन हैं, जितने भी काम आप करते हो सबसे पहले मन में शुरू होते हैं। कोई नशा करने जा रहा है तो पहले उसके मन में आ रहा है। तो इसलिए हमें इन बातों पे ध्यान देना चाहिए। रोना पीटना जो है उससे कुछ नहीं होने वाला। आगे क्या रह गया है उसको कैसे संभाला जाए, आगे जो परिवार के लोग हैं उनके सामने क्या समस्याएं हैं, उन समस्या को दूर करने पे हमें गौर करना चाहिए ताकि वो समस्याएं हम दूर करके जीवन को सुखी कर सकें। अच्छा ये बताइए ईमानदारी से, अब हाथ खड़ा करना पड़ेगा आपको, ये कार्यक्रम किस किस को बुरा लगा?
कितने लोगों को बुरा लगा? हाथ हिला करके, ईमानदारी से, कोई वो नहीं है, मैं कोई गलत नहीं मानूंगा, बुरा नहीं मानने वाला मैं। अच्छा, कितने लोगों को अच्छा लगा? हाथ हिला कर दो। अच्छा, चलो, बहुत अच्छे। और भंते जी ने आपको बहुत विस्तार से समझाया है, तो इन बातों को ध्यान में रख के हम अपना जीवन जीने का प्रयास करेंगे और बुद्ध के धम्म को समझने का प्रयास करेंगे। बुद्ध ने कभी किसी को बौद्ध नहीं बनाया, ये ध्यान रखें। बुद्ध ने कभी किसी को बौद्ध नहीं बनाया। जैसे लोग बोलते हैं ना, हिंदू बनिए, मुसलमान बनिए। बुद्ध का मतलब ये नहीं है। बुद्ध का मतलब है, बुद्ध का धम्म हर उस व्यक्ति के लिए है जो दुख में है, जिसको जीवन जीना है, जिसको जीवन से अपने दुखों को दूर करना है। इसलिए बौद्ध धर्म से जो है किसी को घृणा हो, समझ से बाहर बात है। ब्रह्म प्रकाश जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और पुष्प अर्पित करने के लिए मैं एक बार बता रहा हूँ। कहा था कि ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, और फिर भी वो ऐसे कर रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं। तो जितने लोगों ने सुन लिया है, कम से कम वो ये गलती न दोहराएं। हम लोग जो हैं मनुष्य हैं, बुद्धि है, विवेक है, और हमें होश में रहना है, हमें बेहोश नहीं होना है। अच्छा ये थी कि इस समाज में जो लोग गलत आचरण करते हैं वो हमारे समाज के लिए दुख का कारण बनते हैं, लेकिन ब्रह्म प्रकाश जी का जो जीवन था अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए बहुत कल्याणकारी था। उन्होंने जो पूरे जीवन जो नौकरी की उसको पूरी ईमानदारी से किया, उसके बाद जो अपने बच्चों का लालन पोषण पूरी ईमानदारी से किया, अपने परिवार की देख रेख पूरी ईमानदारी से की। और हमें उनसे ये सीख लेनी चाहिए कि जीवन में जो है किसी भी प्रकार का हमें नशा नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का हमें ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए जो परिवार के लिए, हमारे परिवार के लिए दुखकारी हो सिद्ध हो, समाज के लिए दुख हो सिद्ध हो। तो हमें इन सभी दुखों को कम से कम जो है दूर कर देना चाहिए।